दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। और ये मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है या कोई चीज़ पूछनी होती है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा पहला को यानी कि MCQs है कि भाई अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक द रिप्लिकेशन ऑफ DNA इज़। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जो थी DNA की वो भी वाटसन और क्रिक ने दी थी कि भाई रिप्लिकेशन ऑफ जो DNA होती है उनका मॉडल भी इन्होंने ही दिया था। अब सबसे पहले कहा जाता था कि भाई डिस्पर्सिव मॉडल के भाई मतलब हो सकता है कि भाई जो DNA होता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और फिर न्यू फ्रेगमेंट्स और ओल्ड फ्रेगमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। फिर ऐसा भी नहीं हुआ। फिर कहा गया कि भाई कंजर्वेटिव मॉडल का मकसद ये होता है कि भाई जो ओल्ड DNA होता है वो कंजर्व रहता है, ओपन भी नहीं होता है और उसी से जो है वो न्यू बन जाता है। तो ये भी गलत रहा। तो जो सही आंसर है वो सेमी कंजर्वेटिव। इसका मकसद ये होता है जो ओल्ड स्ट्रैंड DNA के होते हैं वो आप दोनों खुल जाते हैं और हर एक कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उनके साथ एक न्यू जो है वो बन जाता है। तो सेमी हाफ जो होता है वो कंजर्व होता है और हाफ जो होता है वो न्यू होता है। तो ये इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है कि द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज डाउन इनटू RNA। जब यानी कि DNA से mRNA में चली जाती है, फिर mRNA से वो कहाँ चली जाती है, वो असल में फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि mRNA जब ट्रांसलेटेड होता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है, यानी कि प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है कि चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो इनको लिए जो जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। जब क्रोमोसोम में चेंज हो, कोई मतलब कोई हिस्सा कट जाए, कोई एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, या कोई हाफ सेट ख़त्म हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको हम एब्रेशंस कहते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिसाइड्स इन, यानी कि मतलब कौन सा ऐसा होता है जिसमें जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। हमारा जो DNA होता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर फॉर एग्जांपल, तो उनके पास जो होती है वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर जो फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वन जनरेशन तक चली जाती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद है कि द पोजीशन ऑफ द जीन एंड क्रोमोसोम्स कॉल्ड, यानी कि जो क्रोमोसोम में जो जीन की पोजीशन होती है उसको कहा जाता है लोकस। हालांकि वैसे तो हमें पता है, जो डिटेल स्टडी करते होंगे, कभी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो जब फंक्शनल होता है, कोडिंग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बाकी ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह होती नहीं जिसको हम लोकस कहते हैं, पर शुरू में जो इनको नाम दिया जाता है तो इसलिए हम भी इसको लोकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल द जीन्स अलील्स फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट गिवन टाइम कलेक्टिवली कॉल्ड। सारे जीन्स यानी कि किसी एक अलील से किसी एक पॉपुलेशन में जब स्टडी करते हैं तो जब उसको कहा जाता है जीन पूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैजम सेटिवम जिस पे जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने काम किया था, तो ये उसका सोर्स ऑफ मटेरियल भी था जो सक्सेस का राज था। तो कह रहा है कि या वो हर्माफ्रोडाइट है या मोनोसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है या बोथ A एंड C। असल में हर्माफ्रोडाइट उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिनके पास दोनों सेक्सेस हों, और बाइसेक्सुअल का भी यही मकसद होता है। तो यहाँ पे जो है वो A एंड C जो है दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद द ट्रेट दैट फर्स्ट अपीयर्ड और टर्म्ड एज, जब आप क्रॉस करवाते हैं फादर को और मदर को, या मिसाल तौर कोई भी आप करेक्टर लेते हैं टाल का या डॉर्फ का, जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसमें जब वो टाल आता है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जनरेशन। जो मतलब पहली टर्म ने या पहली F1 जनरेशन में खुद को ज़ाहिर करे तो उसको कहा जाता है डोमिनेंट, ना करे तो वो रिसेसिव होती है। द टर्म जीन वाज गिवन बाय, टर्म जीन जो था ये जॉनसन था जिन्होंने यानी कि ये टर्म जो है वो मुतारफ़ कराया था 1909 में। उसके बाद द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, यानी कि किसी इवेंट के जो अक्रंस के जो चांसेस होते हैं जब उनको हम पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजिकली क्या कहा जाता है, फाइंडिंग्स कोरिलेशन या प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ अक्रंस को, या चांसेस ऑफ अक्रंस को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। तो हम याद रखिएगा। शुक्रिया।